नमस्कार साथी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। पर्यायवाची शब्द करवा रहे थे, पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, देख ली होगी आपने। हम बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द आपको करवा रहे हैं, जो कठिन होते हैं शब्द साथी, उसके ऊपर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि इसको अवश्य आप याद करें, क्योंकि आसान तो सब याद कर लेते हैं साथियों, कठिन को आपने अवश्य याद करना है। तो शुरू करते हैं भाग 2। अर्जुन शब्द है हमारे पास, पार्थ आपको पता होगा, धनंजय भी पता होगा, सब्यसाची, ठीक है, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, याद कर लीजिए। और गांडीवधारी, आपको तो पता ही कि अर्जुन का निशाना कितना अच्छा था, ठीक है, अपने निशाने में कितना अच्छे थे वो धनुष के। और गांडीवधारी उनको माना जाता है, ठीक है। तो सब्यसाची और गांडीवधारी तो आपने याद करना ही। अगला साथी अक्षर, ठीक है। अक्षर इसका हर्फ होता है, हर्फ को आप जरूर आप याद कर लीजिए। भ्रम होता है, ठीक है, भ्रम। अ आदि वर्ण, ठीक है, और अविनाशी, ठीक है, अविनाशी, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं अनाज। अनाज का अन्न धान्य भी पता है आपको, खाद्यान्न भी पता है, शस्य, ठीक है, शस्य ये पता होगा या नहीं पता नहीं मुझे आपको, ठीक है, शस्य बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और गला, ठीक है, गला और शस्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रख रहा हूँ इसे, ठीक है, परीक्षा में आ जाए तो आप जरूर लगाइए, ठीक है। इसको इसके ऊपर अधिकार, हक, स्वामित्व, स्वतव, कब्जा, आधिपत्य इम्पोर्टेंट है, पता होगा आपको, लेकिन इसको इम्पोर्टेंट में रख रहा हूँ आधिपत्य को, ठीक है। अगला है अनुमान, अंदाज, तखमीना, अटकल, कयास, अटकल को भी राउंड कर लीजिए, ठीक है, तखमीना और अटकल ये इम्पोर्टेंट है अनुमान का। अगला अनुमति, इजाज़त पता होगा, आज्ञा बता, अनुज्ञा, अनुज्ञा, कई लोग अनुमति या आज्ञा का विपरीत समझ लेंगे इसको, अनुज्ञा नहीं, अनुज्ञा, ठीक है। मंजूरी और स्वीकृति भी आसान है, पता होगा। अप्सरा, अप्सरा देवांगना, ठीक है, सुरांगना, देवकन्या, सुकनिता, ओके, और अरुण प्रिया, चारों ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, देवांगना, सुरांगना, सुकनिता और अणुप्रिया। आगे है अवनति, ठीक है, अवनति एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि डी प्रमोट होना है ना इंग्लिश में। तो अवनति मतलब अपकर्ष, हार्स हो जाना, गिराव, इसको और उतार, ठीक है, अपकर्ष को भी इम्पोर्टेंट रखिए। अगला है अशुद्ध, दूषित, अपवित्र, मलिन भी पता होगा, गंदा भी पता होगा, गलत भी पता होगा। अगला है अस्त, अस्त का है ओझल भी, ठीक है, आसान है, गायब, छिपना और तिरोहित, ठीक है, तिरोहित तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरोहित याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है आँख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, नज़र, दृष्टि, विलोचन, विलोचन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोचन का उल्टा मत समझ लेना विलोचन को, ठीक है। तो विलोचन भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, बाकी सभी आसान है साथियों। आगे आंसू, अश्रु, नयनजल, नेत्र नीर, नेत्रज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दृग्जल और दृगाम्बु, ओके, दृगाम्बु, आंबू को बोलते हैं ना पानी, ठीक है, पानी को, तो इसलिए दृग मतलब आँखों के पानी को, दृगाम्बु, ओके, और नेत्रजल भी, ओके। अगला है साथियों आंधी, आंधी का तूफान पता है, चक्रवात पता है, झंझावत, झंझावत बहुत इंपॉर्टेंट है, बवंडर भी पता होगा आपको, झंझावत, ओके। अगला है आंगन, अंगना, प्रांगण, ये तो बहुत शुद्ध हिंदी में आता है, प्रांगण। बाखर बहुत इंपॉर्टेंट है, वगर इंपॉर्टेंट है, अजीर इंपॉर्टेंट है, बाड़ा, चारों ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, ये वाले चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। आसान नहीं पता है ये भी लिख लीजिएगा, लेकिन बाखर, बगर, अजीर और बाड़ा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला साथियों आकाश, नभ पता होगा, अंबर पता होगा, व्योम, गगन, अनंत, शून्य, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है साथियों, अनंत, शून्य, तारापथ, ठीक है, अंतरिक्ष, दुष्कर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है आसमान, महानील इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महानील का अगला धो, जय भी इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैंने लगाए, ये दुष्कर, ओके, महानील, ठीक है, एक धो, ठीक है, जी वाला, ओके। आगे है शून्य रव, दिव, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभ्र, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, और सुखरत्यन, सुखरत्यन, ठीक है, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है साथियों ये वाले, ठीक है। कौन कौन सा, एक दुष्कर, एक महानील, धो, दिव, ठीक है, अभ्र, सुखरत्यन, कित, विहास, नाक और धुस, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं फिर से टिक लगा रहा हूँ, कौन कौन सा इसके ऊपर टिक लगा दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, दुष्कर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिव, अब्र, सुकृत्यन,
वाक्यत, व्यास और नाक और ध्वज। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं सर्कल लगा के, मैंने बता दिया, और आप इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए। आम का आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अम्बू। ठीक है, अम्बू इम्पोर्टेंट है, कई लोग पानी को भी बोलते हैं अम्बू, लेकिन अम्बू आम को भी बोलते हैं। सौरभ और मादक। ठीक है, मादक इम्पोर्टेंट है। आगे साथियों, आनंद, अमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद, मोद, मुद, खुशी, मज़ा, सुख, चैन, बिहार। मस्ट इम्पोर्टेंट, अमोद को और बिहार को जो उच्चारण करना है। आगे साथियों, आन। ठीक है, आन देख लीजिए, प्रण, प्रतिज्ञा, हट, शपथ, घोषणा और मर्यादा। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आसान है इसलिए का सर्कल नहीं लगा। आगे आभूषण, आभूषण का जेवर, गहना, भूषण, आभरण, आभरण, मंडन। कई लोग मंडन को मुंडन में समझ लेते होंगे, लेकिन मंडन इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे साथियों, आत्मा, आत्मा चैतन्य, विभु। ठीक है, आगे जीव, जीव भोला राम का जीव एक कहानी है ना हरिशंकर परसाई की, तो जीव को आत्मा ही बोलते, तो वहाँ पर भोला राम का जीव मतलब भोला राम की आत्मा। ठीक है जी, जो स्वर्ग में नहीं पहुँची होती है मृत्यु काल के बाद। तो आगे चैतन्य इंपॉर्टेंट है, विभु। ठीक है जी, ठीक है साथियों, चैतन्य, विभु, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, चैतन्यत्व, अंतःकरण। ठीक है, आत्मा का सब इम्पोर्टेंट है। आगे साथियों, आज्ञा का है, आदेश, निर्देश, निदेश। ठीक है, निर्देश नहीं निदेश के, हुक्म भी इम्पोर्टेंट है, बाकी पता होगा आपको। आयु, उम्र, वय। ठीक है, उम्र को तो मैं सर्कल ऐसे लगा दिया, वय आप जरूर याद कर लीजिए। अवस्था और जीवन काल भी आसान है, वय ये इम्पोर्टेंट है। आदर्श, मानक, प्रतिमा, नमूना, प्रतिरूप। ठीक है, प्रतिरूप पर। ठीक है, आगे आदि, आदि का मतलब प्रारंभ होता है, प्रथम, प्रारंभिक, पहला या अत। ठीक है, आदि का अत, आदि का अर्थ प्रायवाची, और आदि का अर्थ का विपरीत आदि क्या हुआ, इति। ओके, ये मास्टर कैडर में आ भी था। आगे आपत्ति, आपत्ति का विपत्ति, आपदा, संकट और मुसीबत आसान है। तो साथियों इस वीडियो में अगली वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे और भी कठिन से जो शब्द होते हैं प्रायवाची। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।